नमस्कार बच्चों, आज 4 फरवरी और ये आगे बच्चों सुनो, आज व्रत का ये जो चैप्टर है ना, ये तो आगे हम बढ़ाते ही हैं। इसमें आप लोग पेज नंबर 201 पर कुछ आकृतियां देख रहे होंगे। चूंकि इन आकृतियों को रचना करने वाले, बनाने वाले, इनके लिए आपको राइटर के रूप में जो तीसरे नंबर पे श्री नागार्जुन जी शर्मा का नाम दिया हुआ है, ठीक है, उन्हीं से इस तरह के मॉडल्स हमारे को प्राप्त हुए। वो आप लोगों को अगली क्लास में हम बताएंगे कि केंद्र पे बना कोण कैसे परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का डबल होता है। और इसी पे आधारित कुछ प्रमेय, इन्हीं मॉडल्स को हम साक्षात यहां से बताएंगे आपको। अभी तो केवल ये प्रिंटेड देख रहे हैं ना, लेकिन वो पूरी सार्थक तब होंगी जब हम यहां से आपको मॉडल के माध्यम से समझाएंगे। तो अगली क्लासेस देखना नहीं भूलिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। कम ऑन, तो हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज कौन सी 12.2 में। 12.2 इसमें कुछ सवाल हम ले चुके थे और सवाल नंबर हमारे को 5, सवाल नंबर 5 से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आकृति 12.33 आप लोगों को दिखाई दे रही है। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी एक व्रत की समान जीवाएं हैं। ए बी और सी डी एक व्रत की समान जीवाएं हैं। व्रत का केंद्र O है, व्रत का केंद्र O है। OM लंब है किस पे? AB पर। और ON लंब है CD पर। ये जो उल्टा T आप देखते हो ना, ये लंब परपेंडिकुलर का निशान होता है। तो सिद्ध करना है कोण OMN, OMN बराबर कोण ONM। इसमें बच्चों ये जो छोटा सा आपको त्रिभुज दिख रहा है ना, वाकई हम उसको समद्विबाहु सिद्ध कर देंगे, ठीक है। समद्विबाहु सिद्ध करते ही उनमें समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। देखिए, पहले इसका डायग्राम हम बनाते हैं। सवाल नंबर 5, एक्सरसाइज 12.2, पेज नंबर, आज का पेज नंबर वही 199 और फिर 5वें के बाद में 6ठे में 200 नंबर का पेज आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम केंद्र निर्धारित कर लेते हैं इसका एक जगह पे, जिससे हमारा ये प्रकार का मामला स्लिप नहीं हो, ठीक है। ओ केंद्र वाला हमने एक व्रत बनाया। यस, ये केंद्र हमने निर्धारित कर लिया और अब हम एक निश्चित त्रिज्या लेकर ये एक व्रत बना रहे हैं। इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो हमारे को जीवा लेनी है, एक ए बी और एक सी डी। तो हम बराबर जीवा हमारे को लेनी है। तो एक जीवा हमने यहां बनाई और एक जीवा इधर बनाई बच्चों, ठीक है। एक जीवा इधर और एक जीवा इधर। यस, नेमिंग कैसे दिए हुए हैं? ए बी, ये ए है, ये बी है, और सी कहां है? सी है, डी है। अब ये ध्यान रखना है बच्चों, ओ केंद्र से हमने एक इस पे लंब और एक इस पे लंब गिराया। जैसा आप लोग जानते हैं, केंद्र से जीवा पे जो लंब डाला जाता है, केंद्र से जीवा पे जो लंब डाला जाता है, वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम इसको पहले से ही मध्य बिंदु तय कर लेते हैं, जिससे ये हमारा फिगर बिल्कुल क्लियर बने बच्चों। ये इधर और ये इधर, M और N, ये M है, ये N है, और दोनों जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु से हमारे को यहां पे मतलब भी नहीं है, लेकिन हम M और N को मिला देते हैं बच्चों।
ये मिला दिया। अब यहां पे ये तो आपको पता ही है कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है। दिया है सिद्ध करना, रचना वगैरह सभी लिखेंगे हम, रचना की जरूरत होगी तो। यस, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है। इसमें AB बराबर CD, दो जीवा हैं, दो जीवाएं हैं, लिख लीजिए, ठीक है। AB बराबर CD, दो बराबर जीवाएं यहां पे आ गई। हमारे को जो सिद्ध करना है, अब बच्चों इनको सिद्ध करने में आप प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रमेय है ही इसीलिए। सिद्ध क्या करना है, कोण OMN बराबर कोण ONM, तथा वो भी लिख दीजिए परपेंडिकुलर, तथा OM लंब AB तथा ON, दिख तो रहे ना बच्चों आपको, CD है, ठीक है। ये हमारे को दिया है। लंब, ये कह रहा था मैं, उल्टा टी का जो निशान है वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब को दर्शाता है। अब हमें क्या करना है, रचना की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये MN को मिला है, कोई रचना का पार्ट नहीं है, ठीक है। आप तो इधर ध्यान दीजिए, उपपत्ति, तो ये दिया है ना, चूंकि जीवा AB बराबर जीवा CD, हम नहीं कह रहे, सवाल में दिया है। और प्रमेय के अनुसार, प्रमेय नंबर डालने की जरूरत नहीं है, प्रमेय के अनुसार बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी की होती है। प्रमेय अनुसार बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, वापस से सुनिए, जीवा AB बराबर जीवा CD दिया है, प्रमेय अनुसार बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब जीवाएं समान हैं और दूरी बराबर है तो OM बराबर ON, इस प्रमेय के अनुसार OM बराबर हो गया ON। अब त्रिभुज OMN में दो भुजा समान है, OM बराबर ON, इसलिए कोण, अब आप लिख दीजिए जो सिद्ध करना है, कोण OMN बराबर कोण ONM। पता है क्यों? क्योंकि एक प्रमेय हमने ये भी पढ़ी है कि किसी त्रिभुज में दो भुजा समान हो तो उनमें समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। समान भुजाओं के सामने के कोण, बस इतने में तो क्या है बच्चों, वो हमारा जो संकेत है ना वो काम कर जाएगा। इतना संकेत बहुत है सिद्ध करने के लिए, समान भुजाओं के सामने के कोण, ठीक है। ये था हमारा सवाल नंबर 5। जल्दी से उतारिए आप लोग इसको।
यस बच्चों, ये था सवाल नंबर 5। संभवतः आप लोगों ने समझ भी लिया होगा, उतार भी लिया होगा। अब हम सवाल नंबर 6 में चल रहे हैं। सवाल नंबर 6, पेज नंबर 200 पे आ चुके हैं। अब हम आकृति देखो बच्चों, क्रम देखो आकृति का। 12.34, 12.34, 1 2 3 4, चारों अंकों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसमें ओ ओ डैश दिए गए वृत्तों के केंद्र है। एक वृत्त का केंद्र ओ है और एक का ओ डैश दिए गए वृत्तों के केंद्र आपको दे रखा है। ए बी समांतर आपको ओ ओ डैश दिया है। सिद्ध कीजिए ए बी बराबर 2 ओ ओ डैश। पता है ये ओ ऐसे है कि हमारे कुछ बच्चे तो इसको 200 डैश बोल रहे थे। अरे नहीं ना बच्चों, ओ ओ डैश है वो। ठीक है, समझिए सवाल नंबर 6 कैसे करेंगे, समझिए। ये एक ओ है हमारे पास में, या इसको ओ डैश मान लेते हैं ना बच्चों। अब इसी में ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे को दो ये समांतर बनानी है। ओ डैश ओ ए बी के समांतर है। ठीक है, तो हम यहां पे सवाल नंबर 6 को बनाते समय पहले से ही तय कर लेते हैं। देखो ओ ओ डैश हम पहले से निर्धारित कर लेते हैं बच्चों। यस, ये एक हमने ओ ओ डैश, तो ये पहले ओ डैश ले लिया और ये ओ ले लिया। एक वृत्त इधर बनाना है, एक वृत्त इधर। हमारे को कोई त्रिज्या नहीं दी हुई, लेकिन डायग्राम से हमारे को दोनों बराबर त्रिज्याओं जैसा वृत्त लग रहा है। ठीक है, तो वो सवाल समझने में आसान हो जाएगा बच्चों। अगर दोनों आप बराबर ले लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा सवाल। अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ गलती कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एक दूसरे में प्रतिच्छेद करते हुए आपको बनाना है, तो मोर देन हाफ आप लीजिए, जिससे वो एक दूसरे को कट कर सके बच्चों। ठीक है, ये हमारा ओ केंद्र वाला वृत्त और इधर हमारा ओ डैश केंद्र वाला वृत्त। ठीक है, देखिए अब क्या है, ओ ओ डैश सामने आप लोगों के, और इधर में इसके समांतर। ठीक है बच्चों, इस तरह से इनके मध्य बिंदु आप पहले से तय कर लीजिए, जिससे हम उस पे लंब ले सकें। ठीक है, अब यहां पे ये इधर लंब है और ये इधर लंब है। जो जो बिंदुओं के नाम हमारे को दे रखे हैं ए बी, ए इधर है, बी इधर है, बीच में सी है, डी इधर है और ई इधर है। ठीक है, चूंकि ये मध्य बिंदु है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये इसके समांतर दिया हुआ है। ठीक है ना बच्चों, ये समांतर दिया है और हमने इस पे लंब गिराए हैं। ये ए बी समांतर ओ ओ डैश सिद्ध कीजिए। हमारे को जो प्रूव करना है वो क्या करना है, ए बी बराबर 2 ओ ओ डैश। ठीक है, इसका डबल है ए बी। तो बच्चों जैसे हमारे को मालूम है कि हमने ये लंब खींचा है, ये 90 डिग्री है, ये इसके समांतर है, तो ये भी 90 हो गए।
तो ये जो आकृति दिख रही है जिसका नाम ओ डैश ईडी है, एक्चुअल में वो एक आयत है। क्या है? आयत। और इधर ये जो सीई है वो बीसी का हाफ है और जो सीडी है वो एसी का हाफ है। ठीक है, तो इतना संकेत हम आपको दे रहे हैं और इसके बाद में 1-2 मिनट का कीमती वक्त दे रहे हैं। आप चिंतन मनन दोनों कीजिए। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। बच्चों देखिए इसमें कैसे सिद्ध करेंगे और रचना की कोई जरूरत ही नहीं है। उपपत्ति देखिए, बीई बराबर सीई, क्योंकि लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों बराबर है, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए। और ऐसे ही सीडी बराबर किसके है? एडी के, क्योंकि वही लंब है ना। ओई लंब है किस पे? बीसी पे, तथा ओडी लंब है एसी पर। हम नहीं कह रहे, दिया है, लंब दिया गया पार्ट है हमारे को। तो इससे ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सुनो तो। AB बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? BC प्लस AC। अब हम क्या कर सकते हैं? BC के 2 पार्ट कर लिए, BE प्लस CE, और AC के 2 पार्ट कर लिए, AD प्लस CD। अब हमारे को CD और AD बराबर है, BE और CE बराबर है। तो अब हमने BE को हटा दिया, BE की जगह पे CE ही लिख दिया। एक CE हमारे पास में पहले से है। AD ठीक है ना, को हटा दिया, और AD किसके बराबर है? CD के बराबर। तो CD और CD 2 हो गए यहां पे। तो इधर क्या किया? AB बराबर 2CE प्लस 2CD।
अब दो कॉमन, इसमें यह मत ले लेना कि 2 और सी भी कॉमन आ रहा है। अरे नहीं ना बच्चों, सी को कॉमन नहीं लेना, संख्या कॉमन लेनी है। तो सीई प्लस सीडी, और सीई प्लस सीडी को, सीई प्लस सीडी को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? ईडी, ईडी। ये हमारा ए बी बराबर हो गया समीकरण नंबर 1, 2 तो हमने यहां पे लिए, इसको 3 दे दिया। अब चूंकि ओ डैश ई डी में सभी कोण 90 डिग्री हैं, समांतर दिख रहा है ना बच्चों, ये तो 90 है ही, और समांतर होने से 90 हो गए, इसलिए ये एक आयत है। ओ डैश ई डी एक आयत है। क्या है? आयत है। और आयत होने की वजह से ये बराबर हो गए, कौन? ईडी बराबर ओ डैश। इसको बना दो समीकरण नंबर 4। बस अब क्या करना है हमारे को? समीकरण 3 और 4 से ईडी की जगह 2 ओ डैश, 2 तो छपा हुआ ही है, ओ डैश आ जाएगा। अतः समीकरण नंबर 3 व 4 से क्या हुआ? ए बी बराबर 2 ओ डैश, और यही हमें सिद्ध करना था। ए बी बराबर ट्वाइस ऑफ ओ डैश। संभवतः ये आप लोगों को समझ आ गया होगा सभी को। ये था सवाल नंबर 6। ठीक है बच्चों, जल्दी से उतार लीजिए, तो 7वें सवाल के बारे में भूमिका हम बनाएं। उतार लीजिए जल्दी से। सवाल नंबर 7, ए बी और सी डी दो जीवाएं इस प्रकार है कि ए बी बराबर 10 सेमी और सी डी बराबर 24 सेमी। ए बी समांतर है सी डी, ए बी एवं सी डी के बीच की दूरी 17 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इनको थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए था कि 17 सेमी की जो दूरी है वो तब होती है जब ये केंद्र के विपरीत हो। विपरीत किसको बोलते हैं? कि एक जीवा केंद्र के एक ओर है तो दूसरी सामने। जैसे सवाल नंबर 8 है ना, इसमें बोल रखा है कि दोनों स्थितियों में बताओ, केंद्र के एक ही ओर हो और केंद्र के विपरीत ओर हो। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से समझिए। कौन सा? सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 6 आप लोगों ने उतार भी लिया होगा। देखिए सवाल नंबर 7 के लिए और मैंने आपको पिछली क्लास में स्क्वायर याद करवाए थे बच्चों। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, वो बार बार में आप थोड़ा सा ना रिवाइज कर लिया करो, तो आपको अभी इसी सवाल में ये 13 त्रिज्या नजर आएगी बच्चों, जैसे मुझे नजर आ रही है। ठीक है, कैसे? देखिए जरा, जैसा मैंने आपसे कहा, इनमें थोड़ा सा देना चाहिए था कि केंद्र के विपरीत ओर हैं ये जीवाएं। ये हमने एक वृत्त बनाया। ठीक है, रफ डायग्राम है बच्चों, एक निश्चित त्रिज्या लेके हमने वृत्त बनाया। अब क्या है? ए बी बराबर इसमें 10 सेमी दी हुई है, सी डी बराबर 24 सेमी है। निश्चित रूप से ए बी को हम केंद्र के करीब लेंगे बच्चों। सवाल नंबर 7 की बात हम कर रहे हैं। यस, एक थोड़ी सी करीब ए बी हमारे पास में है कितनी? 10 सेमी। तो 10 सेमी को वाले को तो थोड़ा सा हम दूर बना रहे हैं, और इसको हम करीब ले रहे हैं इस तरह से। हैं दोनों समांतर,
ये दोनों समांतर है। समांतर में आपको बता रखा है मैंने कि एक ही लंब दोनों के लिए हो जाता है, यही परपेंडिकुलर उस भुजा के लिए होगा और इस भुजा के लिए भी यही होगा बच्चों। ये ठीक है। यहां पे ए बी हमारे को दी गई है 10, सी डी 24, ए बी सी एंड डी। तो ये जो 10 है हमारे पास में, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के 2 बराबर भाग हो गए। एम बिंदु मान लीजिए जहां ये लंब आ रहा है, एन बिंदु मान लीजिए जहां लंब आ रहा है। 24 के 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर 2 पार्ट हो गए। किधर भी इसमें, इधर हमने और इधर ये त्रिभुज बना लिए। ये सिद्ध करने वाला नहीं है, हमें मान ज्ञात करना है बच्चों। तो त्रिज्या हमने आर मान ली। तो यहां पे 2 समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, ये आर और ये आर। इनके बीच में जो दूरी है ना, ये कह रहा था बच्चों में विपरीत ओर है, तब हमारे को 17 सेंटीमीटर है। अब इसमें किसी एक में हम x मान लेते हैं। मान लीजिए ON मैंने x लिया, तो ये कितना हुआ? हाँ 17 माइनस x, 17 माइनस x। ठीक है। अब यहां पे पाइथागोरस प्रमेय यानी बोधायन प्रमेय हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं हमारे को, एक OMA में, OMA में ए में, वही कर्ण स्क्वायर मीन्स OA स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो OA का मान हमने R लिया है, AM 5 स्क्वायर, OM 17 माइनस x स्क्वायर। OMN हमने लिया है, तो यहां R स्क्वायर बराबर 25 और इधर A माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग गया, 17 स्क्वायर माइनस 2 गुणा 17 मल्टीप्लाई बाई x प्लस x का स्क्वायर। तो ये बना R स्क्वायर प्लस 25 प्लस 289 माइनस 34x प्लस x स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 34x और इन दोनों को प्लस किया, 9 और 5 14, असल लगी 1 और इधर 314, ये हमने बनाया समीकरण नंबर 1। अब कौन से त्रिभुज में आ गए हम? त्रिभुज ONC में। अरे ये भी समकोणी है बच्चों, कोण ONM ONC लिख दीजिए बराबर 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें भी क्या है? R स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर 144 प्लस x स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, किससे? समीकरण 1 व 2 से। दोनों को आमने सामने कर दिया। कैसे? ये भी R स्क्वायर बराबर है, ये भी R स्क्वायर बराबर है, तो दोनों R स्क्वायर बराबर होने की वजह से 144 प्लस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 314। 314 कैसे बना था? इन दोनों के स्क्वायर प्लस होके बने थे। अब हमने क्या किया? x स्क्वायर और x के टर्म को एक तरफ भेज दिया, प्लस 34x बराबर 314 तो है ही माइनस 144। और कभी कोई गड़बड़ हो तो ना बच्चों आप लोग बोल दिया करो, बता देना मेरे को। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 34x बराबर, अगर ये 170 आ गया ना बच्चों तो ये 5 बार कट कर देगा। देखे तो 0 का 0,
11 में से 4 गए 7 आया, और 2 में से 1 गया 1 आया। तो x बराबर 170 डिवाइडेड बाई 34, और ये कैंसिल हो गया 5 टाइम, तो x बराबर 5। x का मान आया 5। अब इसके मान को x बराबर 5 को हम समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। जो इजी हो उसमें रखिए ना, तो समीकरण नंबर 2 में रखो ना, ठीक है। देखिए इधर की तरफ समझ लीजिए, समीकरण नंबर 2 में क्या रखने पर, x बराबर 5 रखने पर, तो यहां पे क्या हुआ, आर स्क्वायर बराबर 144 प्लस 5 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25, तो आर बराबर डायरेक्ट हम लिख देते हैं 169 का वर्गमूल, वो हुआ 13 सेंटीमीटर, और हमसे त्रिज्या ही तो पूछी थी ऐसा। अब मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं बच्चों, सुनिए। अभी हमारे पास इतना वक्त तो नहीं है कि हम अगला सवाल 8वां ले सकें, लेकिन आप सेल्फ जरूर कीजिएगा। एक छोटी सी बात बतानी है बच्चों, ये 3 दोस्त है ना, 5, 12 और 13, एक पाइथागोरियन त्रिक बनाते हैं, क्योंकि 13 का स्क्वायर 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, जैसे यहां आपको दिख रहा है 13 का स्क्वायर इन दोनों के बराबर होता है। तो जब यहां पे इन 3 दोस्तों में ये 17 टोटल दिख रहा है ना, इसका मतलब एक दोस्त 5 है और एक 12 है, तो 17 हुआ ना, क्योंकि यहां 5 और 12 ये एक दूसरे के दोस्त को बदल लेते हैं। ये 12 है तो ये 5 है, ये 5 है तो ये 12 है, और तीसरा दोस्त तो दोनों में कॉमन है ना, आर। बस फिर क्या था, अरे समझो ना भाई, ऐसे है ये सवाल, सवाल नंबर 7, ठीक है। 8वां इसमें केंद्र के एक ओर और विपरीत ओर, यहां इसमें सवाल में देना चाहिए था कि ये केंद्र के विपरीत ओर है जीवाएं, लेकिन हमारे राइटर महोदय ने वो नहीं लिखा। कोई बात नहीं, हम उनकी भावनाएं समझ रहे हैं कि 12 प्लस 5 17 दोनों अलग अलग दूर होंगे तभी बनेगा। आंसर शीट में देखें जरा, कहीं 2 उत्तर तो नहीं है, क्योंकि 8वें में तो 2 उत्तर होंगे। 7वां देखते हैं जरा। तो बच्चों गणित आसान है, थोड़ा सा तरीके से समझे तो, और नहीं तो मुश्किल है। तो हमारे अपने हाथ में है आसान बनाना और मुश्किल बनाना। यह है 12.2 का सवाल नंबर 7, 13 सेमी बिल्कुल, लेकिन 8वें में 2 उत्तर आपको मिलेंगे। उतार लीजिए बच्चों जल्दी से सवाल नंबर 7। हाँ बच्चों, अरे उतारने में ध्यान दो, मेरी तरफ मत देखो आप लोग। यस, तो ये सीडी और AB 2 आपको जीवाएं दी गई है, और इस तरह से ये फिगर बना, इस तरह से ये हल हुआ। तो संभवतः यहां तक आज की हमारी ये क्लास आपको समझ आ गई होगी। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।